सबसे पहले तो मैं हमारे शास्त्र उसी प्रकार उनका अनुशासन और इस अनुशासन अनुशासन के सभी आदर्शों को वंदन करता हूँ। मैं ऊपर जाए जिनके कारण से इस बुद्ध शासन उनको संपदा प्राप्त हुई मंगल और मेरे सभी आचार कल्याण को क्या तकलीफ मंगल कामना करता हूँ। सबसे पहले गुरु पूर्णिमा की सभी को बहुत बहुत शुभकामना। हमारे जो महागुरु जिनके द्वारा आज इतने सारे लोग निर्वाण को प्राप्त कर पा रहे हैं और विश्व के ऐसे प्रथम गुरु जिनके सातों शिष्यारंभ तो और कई सारे शिष्यारंभ तो होते जाहिर है अभी भी और आने वाले समय में भी। ऐसे हमारे महागुरु तथागत हमारे शास्त्र सम्यक समृद्ध उनको वंदन। और उसी प्रकार आज से वर्षावास आरंभ होगा। और जिस प्रकार मैंने कहा पिता की उपासना करते हुए इसके बारे में मैं प्रवचन दूंगा, तो नेक्स्ट सेशन में मैं इस पर प्रवचन देने वाला हूँ विद प्रॉपर स्लाइड्स। तो आज वर्षावास में हम सब क्या चाहते हैं, क्या करना चाहिए? सरल भाषा में तो सुख से सोना चाहिए, सुख से नींद आनी चाहिए और कुछ नहीं। ज्यादा कुछ ना भी मिले तो भी सुख की नींद आनी चाहिए। सुख की नींद मतलब ये नहीं कि अरे देर तक सोते रहो, आलस्य से सोते रहो, थकान युक्त सोते रहो, या थकान लेके उठो या चिड़चिड़ापन लेके उठो। नहीं, सुख से सोनी आनी चाहिए। नींद जब ले रहे या जब सोने जा रहे हैं तो उस समय में कोई विचार ना हो जाए कि सुख को उत्पन्न, कोई लोभ युक्त उत्पन्न विचार ना हो जाए, या कोई अविद्या में अविद्या ग्रहण करते हुए ना सोए। ऐसा विचार ना आए कि अरे आने वाले समय में कैसे होगा, कैसे करूंगा, कोई पैसों का विचार कि भविष्य कैसे बिताया जाए, ये करना बाकी है या वो करना बाकी है, ऐसा विचार सोते समय। या इस प्रकार भी ना आए कि ये बात मैं कैसे भूलूं, उस व्यक्ति ने या किसी व्यक्ति ने जो कोई कठोर वचन बोले हैं, जो कोई व्यवहार किया है, वो मन में ना। अब ये बात बड़ी उतनी ही सत्य है कि जब कहा जाता है कि ये बात मन में मत लाओ, वो बात मन में मत लाओ, तो वही बात मन में आ जाती है ज्यादा। है ना? तो ठीक है, मन में विचार आ भी गया द्वेष का सोते समय, तो विचार को पलटा तो जा सकता है ना। लोभ युक्त विचार आ गया तो ठीक है, उसे भी पलटा जा सकता है। तो बस हमें पता होना है कि भी किस रूप में इसको पलटना है। द्वेष युक्त हो गया तो मैत्री होके इसे बनाना है, मैत्री में परिवर्तित करना है। लोभ युक्त आ गया तो निरासक्त विचार बन के, वैरागी भाव बन के, दान का भाव उत्पन्न करके उस विचार को पलटा जा सकता है। या उसके विपरीत विचार करके, तो लोभ युक्त होकर विपरीत विचार कैसे किया जाता है, तो जाना जाता है कि कैसे अनित्य है ना। कि कैसे जिस वस्तु को तो मैं चाहता हूँ कि ये मिल जाए, पर प्राप्त भी कर लिया तो क्या, कितने लंबे समय तक सुख रहेंगे, या कितने लंबे समय तक वो वस्तु वो व्यक्ति मेरे पास रहेगा, और क्या ही कर लूंगा। मैं भी जरा धर्म वाला हूँ, मैं भी जीन धर्म वाला हूँ, मैं भी मरण धर्म वाला हूँ, और मेरे पास जो जो वस्तु आएंगी, व्यक्ति हो या वस्तु, वो भी उसी धर्म से युक्त होंगे। निसर्गता को धर्मता को तो बदल बदल नहीं सकते। तो वो वस्तु जिसके लिए मैं मचल रहा हूँ, तड़प रहा हूँ, तड़प ही रहा हूँ। जैसे मछली कैसे पानी में तड़पती है, पानी से बाहर निकालने पर उसका तड़पना लाजिम है, वाजिब है, क्योंकि पानी उसका जीवन है। पर हमारा जीवन लोभ नहीं है, वस्तुएं नहीं है। जिस वस्तु के लिए मैं तड़प रहा हूँ या चाहते हो कि मुझे ये करना है, वो काम करना है, कि वो मेरा जीवन है क्या? संसार में वो चीज आती जाती रहती है, पर ऐसा नहीं कि वो नहीं मिलेंगे तो मेरा जीवन आगे नहीं बढ़ेगा। तो ये एक प्रश्न ऐसा भी पूछ लो कि जिस वस्तु को लेके मैं ये मन में सो रहा हूँ, मतलब अभी सोने जा रहा हूँ, उस विचार उस वस्तु के प्रति सोच रहा हूँ, क्या वो वस्तु के बिना मेरा जीवन नहीं क्या? वो वस्तु इतनी है कि मैं वो वस्तु इतनी महत्वपूर्ण है कि सोते समय भी मैंने उसका ही विचार कर लिया, उस विचार को लेके ही सोई। विश्व में कितने सारे विचार हैं विचार करने को। क्या भगवान के गुण उत्तम नहीं है, श्रेष्ठ नहीं है, अनुत्तर नहीं है? धर्म के गुण उत्तम नहीं है, श्रेष्ठ नहीं, अनुत्तर नहीं है? संघ के गुण अनुत्तर नहीं है, श्रेष्ठ नहीं है?
तो उनका भी तो मनन किया जा सकता है, उनका भी तो चिंतन किया जा सकता है। फिर मैं अपने, क्योंकि सोने के बाद सोओगे तो फिर तो पता नहीं रहेगा ना विचार क्या है कैसे है। तो क्यों ना मैं ये अच्छे विचार, क्योंकि वो भी एक नया संसार है, वो भी एक नई दुनिया है, सपनों की दुनिया भी एक अलग दुनिया होती है, पता नहीं होता है ना कि हम सपने में सपना देखते हैं। तो उसमें भी कुछ ना कुछ जिएंगे, कोई ना कोई चेतना उत्पन्न होंगी। तो क्यों ना भगवान की धुन लेके वो तो इस संसार में मुक्त है, वो श्रेष्ठ है, विचार करनी हो तो उनको विचार कर लो, क्योंकि आखिर में, क्योंकि निद्रा सबसे महत्वपूर्ण होती है ना। यहाँ पे जीवन में हर कोई सुख से सोना चाहता है, और सुख से सोने की सबसे पहले कल्पना होनी चाहिए। बड़ा घर, बड़ा मकान, बड़ी गाड़ी, ये बात की बात है। अगर सुख से नींद ना आए ना, तो फिर वो गाड़ी हो या बंगला हो, अगर शुगर हो जाए, बीपी हो जाए, डायबिटीज हो जाए, या कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो फिर बड़े मकान में आप, पलंग कितना भी अच्छा क्यों ना हो, एसी लगा क्यों ना हो, सुख से नहीं सो पाएंगे। पर याद रखना, कुछ लोगों के घर टीन के भी होते हैं, इतने भरी गर्मी में भी, पर फिर भी सुख से सो पाते हैं इस घर टीन के झोपड़े में भी। कितने लोग टीन के हैं, टीन के घर, कितने लोग घर में टीन के घर हैं, पर सुख से सो पा रहे हैं। पर कितने लोगों के पास मकान है, एसी वाला वो है ना, पर बताओ सुख की नींद आई क्या वहां पे। हम धर्म, कर्म, धन, ये सब किस लिए कमाना चाहते हैं, शादी भी किस लिए करते हैं, सुख से सुननी चाहिए। तो वर्षावास में सुख ही सुना है अभी आपको, है ना। तो इसलिए इस वर्षावास में कुछ करो या ना करो, बिहार जाओ तो अपना गद्दा अपने साथ लेके जाओ, जॉब पे जाओ तो अपना बिस्तर अपने साथ लेके जाओ, सुख से सो, है ना। कुछ काम मत करो, सिर्फ सुख से सो। इसे कहते हैं क्या, सुख से सोना। जो अपने कर्म ठीक प्रकार से नहीं कर रहा है, वो सुख से नहीं सो सकता। इस बात को याद रखिए। आप दिन भर के कर्म जब करके अपने बिस्तर पर सोने जाते हैं, वो दिन भर के कर्म बिस्तर का समय तय करें कि अभी बिस्तर का समय कैसा है। दिन भर के कर्म अगर अच्छे हो जाएंगे ना, तो रात के 12 घंटे 8 घंटे भी कम गिर जाते हैं। और दिन भर के कर्म अच्छे हो ना, तो 5 घंटे की नींद भी बड़ी स्वस्थ पूर्ण रहती, शरीर में स्वस्थ उमंग भरती है, अगर दिन भर के कर्म अच्छे हैं। तो वर्षावास में दिन भर के कर्म बड़े अच्छे से करने हैं, और वो दिन भर के कर्म में क्या क्या रहे, वो विचार कर लो कि दिन की चर्या सुबह कैसे शुरू होंगी और रात में कैसे समाप्त होंगी। क्योंकि धर्म का अर्थ ही है, अगर धर्म के कारण आपको सुख की नींद नहीं मिल रही है, तो आप धर्म नहीं पालन कर रहे हैं। क्योंकि धम्म धरे सुखम से अस्मिन लोके परम। ये जो धर्मधारी व्यक्ति होता है, ये सुख से सोता है, और सुख से नींद आनी चाहिए। जो धर्मधारी है, वो सुख से नहीं सो पा रहा, मुझे सुख की नींद नहीं आ रही है, वो धर्मधारी नहीं। धर्म का धारण ठीक प्रकार से नहीं हुआ। तो कितनी प्यारी कथा मिलती है हमें कि भगवान एक जगह थे। भगवान ने तो जीवन भर परिक्रमा, जीवन भर भगवान ने चारिका की है, यहाँ से वहाँ भगवान जाते रहे, कहीं एक जगह पे लंबे समय तक भगवान ठहरे नहीं है। और भिन्न भिन्न स्थानों पे भिन्न भिन्न ऋतु ने मिले हैं, भिन्न भिन्न जो सराउंडिंग रहा है, जो परिसर है, उन्हें मिला है। हर जगह तो अच्छा परिसर नहीं मिला है। तो एक जगह भगवान ऐसे ही लेटे हुए थे। तो लेटे हुए थे भगवान वहां पे, तो एक उपासक वहां से गुजर रहा था, भगवान के पास आता है। भगवान के पास आने पर तो किस प्रकार से देखता है वो स्थान को, उस परिसर को, और भगवान को कहता है, और देखता और कहता है, भगवान जो स्थान है
हत्तक नाम के उपासक थे। तो कैसा कि उस समय भगवान, तो उस समय भगवान आलवी के निकट गए थे। आलवी आपको पता होगा, आलवी आल्बकेश के कुटी का नाम था। तो आलवी के पास ही सीरस वन में, सीरस वन में पत्तों के बिछोने पर विहार कर रहे थे। वहां पर हस्तक मानव, हस्तक आल्वक करके भगवान बुद्ध को अभिवादन करता है। और अभिवादन करने के बाद भगवान से कहता है, भंते भगवान, सुख से तो सोए। कितनी बड़ी शुद्ध, कितनी सुंदर श्रद्धा है ना, उपासकों के विषय में श्रद्धा बड़ी सुंदर होती है कि भगवान को, भिक्षुओं को कितना सुंदर तरीके से वो देखना चाहता है। तो कोई कष्ट तो नहीं हुआ भंते भगवान, सुख से तो सोए। तो भगवान ने कहा, हाँ कुमार, सुख से सोया। जो लोग में सुख से सोते हैं उनमें से एक, हमें भी उन्हीं में से एक होना है। भगवान कहते हैं कि देखो, इस संसार में जो जो सुख से सो रहा है, मैं भी उनमें से एक हूँ जो सुख से सोता है। तब हद तक ने पूछा, बनते, यह हेमवंत की शीतल रात है, ठंडी है, बड़ी ठंडी ठंडी रात है भगवान, हिमपात का समय है, गायों के खुर से कड़ी हुई जमीन में तीखी है। गाय के जो खुर होते हैं उससे जमीन बड़ी चुभने वाली है। पत्तों का आसन पतला है, देखो किस प्रकार से जान रहा है उपासक। वृक्ष के पत्ते विरल है, काषाय वस्त्र भी शीतल है, वायु शीतल है। तभी भी भगवान कहते हैं कि सुख से सोए। कितनी सुंदर, देखो उपासक उस प्रकार से देख रहा है कि उस समय का वो जो शन था, वो शन कैसा है, वो जमीन कैसी है। वो जमीन पे इस पत्ते पे बिछा के भगवान सो रहे हो, पत्ते कैसे, और भगवान जिस चिवर से लिपटे हुए, वो चिवर भी कैसा, वो सब देखा उस उपासक। कितनी नजर है सुंदर, किस प्रकार कष्ट देखता है उपासक। कैसा होता है कि देखता है कि कष्ट कैसा, और भिक्षु भगवान उस कष्ट में, उस भिक्षु उस कष्ट में कैसा रह रहा है। इसे तो उपासक होता है ना, इसे तो उसकी बुद्ध ब्रह्म असंज्ञा पर श्रद्धा बनती है। और इसलिए तो फिर उपासक भी त्याग कर पाता, परिश्रम कर पाता है कि देखो तू इस प्रकार से जीवन जीता है, तो हम तो उपासक है। इसलिए हमने श्रद्धा से दान देना चाहिए। इसलिए हमने भी बड़े श्रद्धा से, वीर से, आरब्ध वीर से शीलों का पालन करना चाहिए। जो उपासक, जो भिक्षु इतने शीलों का पालन करते हैं, उनको इतने विनय है, ऐसा जीवन जीते हैं वो। इतना सब कुछ छोड़ छाड़ के, इतना सब कुछ त्याग करके जीवन जी रहे हैं, तो फिर हमारा तो 3 महीने का वर्षावास है, तो हम तो बड़े गौरव के साथ भिक्षु का ध्यान रखना चाहिए। तो देखो कितने सुंदर तरीके से, बारीकता से ये देख रहा है। और भगवान को कहता है कि भगवान आप कह रहे सक्सेस हो, आपको भी इतने बारीक तरीके से इस वर्षावास में देखना है भिक्षु। क्योंकि वर्षावास का समय ऐसा समय होता है जिसमें उपासकों की नजर बड़ी बारीक होनी चाहिए, ऑब्जर्वेशन। सती संपर्जन में बड़ा बारीक होना चाहिए भिक्षु को देखने में, अरे किसी से कमी तो नहीं है ना। क्योंकि वर्षावास में भिक्षु पिंडपात तो नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे तो एक विनय यह है ही कि कल्चर में यहाँ पे तो पूरा साल भर बारिश होती है, इसलिए पूरा साल भर ही पिंडपात करता है। तो आपको क्या पता है कि बारिश रही तो भी उपासक लोग रेनकोट पहन के गाड़ी में घूमते हैं, खाना लेके, कि भिक्षु भाई देखेंगे तो दान देंगे। छतरी लेके खड़े रहते हैं कि भिक्षु यहाँ से जाते हैं, क्योंकि भिक्षुओं का जाने का भी एक पर्टिकुलर स्थान होता है, हर जगह पिंडपात नहीं करते। तो जैसे एरिया होते हैं जहाँ पे भिक्षु पिंडपात हमेशा जाते हैं। तो वहां पे उपासक लोग छतरी लेके, रेनकोट पहन के, छोटे छोटे बच्चे, बूढ़े बूढ़े उपासक अपना उस बारिश में, सुबह सुबह 5:30 बजे, 6 बजे, थोड़ी ठंडी होगी। आप विचार कर सकते हैं कि ठंडी, तो हमको तो रुकने का मन नहीं करता, जाने का मन, ठंडी बहुत लगती है। तो ठंडी में, इतनी बारिश में, और कभी कभार बहुत ऐसी गिरगिरा के बारिश रहती है, फिर भी उपासक रहते हैं कि विष्णु आएगा पिंडपात के लिए, हमें देना है, हमने नहीं तो कैसे होगा। तो ये उनमें श्रद्धा है, इसलिए यहाँ पे धर्म टिका, इसलिए व्यक्ति इतना बढ़ रहा है आगे। याद रखना, आपकी श्रद्धा से संग बढ़ता है। और हम
इंडिया में विश्व के विनय पे, आलोचना करने पे लगे हुए हैं, तो फिर श्रद्धा का एक तो आप आलोचना की, अपने श्रद्धा बढ़ाइए। हम विश्व श्रद्धा से झुकता है। जो भिक्षु है ना, आपके प्रति या धर्म के प्रति तो झुकता है ना, श्रद्धा से झुकता है। वो देखता है कि इतने श्रद्धावान उपास्य तो श्रद्धा से हमारे त्याग के लेके खड़े हैं यहाँ पे, दान करने के लिए खड़े हैं, तो हमें वैसा होना चाहिए। आलोचना से नहीं झुकेंगे हम, आपके आपकी श्रद्धा से वो लज्जित होंगे, क्योंकि धर्म लज्जा से पालन किया जाता है, भय से पालन किया जाता है, आपकी आलोचना से नहीं पालन होगा। तो इस प्रकार से उपासक खड़े रहते हैं। हम भारी शौक जो हम लोग छतरी लग जाते पिंडपात के लिए, एक हाथ छतरी, एक हाथ में पात्र, वो भी अपने उपासक, एक हाथ में छतरी, एक हाथ में उनका भोजन और दान देते। सोचिए, अब हमारे पास कितने बहाने होंगे। तो कितने बारीक नजर, तो कहता है भगवान इतना सब होने पर भी सक्सेस हो रहे हैं आप। तो भगवान ने कहा, कुमार यदि किसी गृहपति या गृहपति पुत्र को रोग से उत्पन्न होने वाले कायिक या मानसिक परिदह उत्पन्न हो, तो उन राग से ग्रसित परिदाहों से जलते हुए क्या वह दुख से सोएगा? अब सरल सी बात है ना, अगर वो कर्म वैसे कर रहा है, रोग उत्पन्न हुआ है, तो क्या सुख सो पाएगा? नहीं ना, दुख से ही सोएगा। तो हाँ बनते, दुख से ही सोएगा। कुमार वे भूपति या गृह पुत्र जिस राग से युक्त परिधा से दुख से सोते हैं, तथागत का वह नष्ट हो गया है। तो जिन बातों से व्यक्ति दुख से सोता है या सुख से नहीं सो पाता, तथागत ने नहीं सुना अभी। हमें भी वहां तक जाना है कि ये जो बातें, जिन बातें के कारण हम सुख से नहीं सो पा रहे हैं और जिन बातें के कारण हमें दुख से सो रहे हैं हम लोग, वो बातें नष्ट करना है। और वो बातें कैसे नष्ट होंगी? वो बातें 10 पुण्य क्रिया वस्तु से होंगी, और 10 पुण्य क्रिया वस्तु हमें करना है भी अच्छे से। और ये 10 पुण्य क्रिया वस्तु करने का सबसे अच्छा अवसर और सबसे महत्वपूर्ण अवसर ही वर्षावास होता है। इसलिए इस वर्षावास में आपको करना है ये 10 पुण्य क्रिया, ये 5 बल। सबसे अच्छा अवसर होता है 5 बल बढ़ाने का इस वर्षावास। तो आज कई सारे उपासकों ने, या आज के पहले विहार में जाके या भिक्षुओं को वसिका साठी का दान देकर, है ना, या वर्षावास में उपयोगी होने वाली जो बातें दान देकर, या वर्षावास में भिक्षु की जिम्मेदारी स्वीकार करके कि बनते इस वर्षावास में आपको जो भी कुछ आवश्यकता होगा कृपा करके मुझे याद करे, मैं इससे जितना होगा मैं उतना उससे करने की सहायता करूंगा, ऐसा वचन दिया होगा। या 10 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, 40 दिन के लिए, या 1 महीने के लिए, या 3 महीने के लिए कि बनते इस 3 महीने आप मुझे अपना उपासक समझते हुए आपको इस वर्षावास में जो भी कुछ जरूरत पड़ेगा आप मुझे अच्छे से याद कीजिए, और मुझसे जितना सामर्थ्य होगा मैं उतना करूंगा। तो देखिए, कृपया करके इस वर्षावास में इस प्रकार से उपासक करके स्वीकार करें, और अपनी जिम्मेदारी, जिम्मेदारी तो नहीं, ये तो हमारी श्रद्धा होती है, जो हम अपने 10 पुण्य क्रियावस्तु करने का प्रयास करते हैं और 5 बल बढ़ाने का प्रयास करते हैं, तो आपको करना है, प्रयास कीजिएगा। 5 इंद्रिया, 5 बल और 10 पुण्य क्रियावस्तु, इसका अच्छे प्रकार से अभ्यास कीजिएगा। और याद रखिए, भगवान और भिक्षु संघ इस प्रकार सुख से सोते हैं, हमें भी सुख से सोना है। वो इस प्रकार साधना करते हैं, हमें भी इस प्रकार साधना करनी है। वो इस प्रकार अपना बल बढ़ाते हैं, हमें भी इस प्रकार बल बढ़ाना है। वो अपनी साधना के लिए, अपनी साधना में लीन होके ये कर रहे हैं, हम उनकी सेवा में लीन होके ये करेंगे। मार्ग अलग अलग है पर उद्देश्य एक है, याद रखिएगा। तो हमें वहां तक जाना है और हम सबको वहां तक पहुंचना है, निर्वाण में हमें पहुंचना है। उपासक को अपने 10 पुण्य क्रिया वस्तु से पहुंचना है, और हमें हमारे विनय से पहुंचना है। तो अच्छी प्रकार से वहां तक पहुंचे, अपने संकल्प, अपनी चर्या बनाइए 3 महीने के लिए कि क्या मेरी चर्या होंगी, और उसके हिसाब से 3 महीने में अपना जीवन बिताइए। तो आशा करते हैं आप सभी का ये 3 महीने का वर्षवास काफी अच्छा होगा। और आज गुरु पूर्णिमा, उसके लिए भी आप सभी को बहुत बहुत मंगल कामना है। वर्षावास आरंभ होता है, उसके लिए भी आपको मंगल कामना है। यहाँ पे तो स्थालन में तो लगातार कल से जो प्रोग्राम शुरू हुआ है, और अभी कल तक रहेगा, 3 दिन का प्रोग्राम रहता है। लोग अपने अपने बड़े बड़े कैंडल्स बनाते हैं, उसकी रैलीज निकलती है, और पूरा दिन दिन भर लोग पूरा मतलब छुट्टी होती है स्कूल में, तो 1 1 हफ्ता तक छुट्टी होती है ना। और बहुत ही अच्छा दिन दिन भर लोग पूरे बाहर ही होते हैं, अलग अलग जगह पे प्रोग्राम्स होते हैं, शोज होते हैं अलग अलग जगह पे, प्रदर्शन होते हैं अलग अलग जगहों पे, दिन दिन भर आज बाहर होते हैं। बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। आशा करते हैं कि आने वाले समय में भी कभी हमारे यहाँ पे भी ऐसा धूमधाम से मनाया जाएगा, क्योंकि
ये वैसा अवसर है। तो इसलिए आप भी बड़े धूमधाम से मनाइए और बड़े धूमधाम से आनंद अनुभव कीजिए आज के दिन। तो इतना आज के लिए काफी है। साधु साधु।